प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है लाजर के जिलाए जाने से हमें क्या सीख मिलती है। प्रभु यीशु ने मृत लाजर को जिलाया था, किंतु कुछ काल पश्चात अपने देह में तो वो मर गया, क्योंकि आदम में सब मरते हैं। उसके आज्ञा न मानने से पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो लाजर के जिलाने के द्वारा प्रभु यीशु हमें क्या सिखा रहा है। लाजर जिसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे, परंतु जैसे ही उसने यीशु के शब्द को सुना तो उस वाणी को पहचानते हुए कफन से हाथ पांव बंधे हुए तथा उसका मुंह अंगोछे से लिपटा होने के बावजूद वो कब्र से बाहर निकल आया। तब यीशु ने उसके बंधन को खोल देने की आज्ञा दी और मरा हुआ लाजर अपने देह में पुनः जलाया गया और वो बंधन मुक्त हुआ। जो अपने देह के अधीन होकर अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप देता है और अपने देह से कुकर्म करता है, तो उसका शरीर उस लाजर की तरह ही मृतवत हो जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है तथा शरीर के साथ उसका आत्मा भी अशुद्ध होने लगता है। जो प्रभु यीशु को छोड़ संसार के बुरे मार्ग पर चला जाता है, तो वो उस जगत की ज्योति के उजियाले से दूर भागता है और उस गहरे अंधकार में चला जाता है, जो उस कब्र के अंधियारे के समान ही होता है। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी उसे यीशु की वाणी सुनाई दे और उस वाणी को सुनकर जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि उस पर अमल करते हुए बंधनों से जकड़े होने के बावजूद उस अंधेरी कब्र में से बाहर निकल आता है, तो वो यीशु मसीह को अपने अंदर आने देता है और उसका पवित्र आत्मा उसके मरणहार शरीर को जिलाता है और उसके देह की क्रियाओं को मार डालने में उसकी सहायता करता है, और वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित रहता है। वो मसीह में नई सृष्टि बन जाता है। उसका अंतरात्मा भी पवित्र आत्मा के सामर्थ से नया हो जाता है और सारी मलिनता से शुद्ध होने लगता है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु ही है, और जो जीवता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा, अर्थात दूसरी मृत्यु उसके हिस्से में न आएगी। इस भौतिक शरीर में हम पाप के लिए मरते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए हम सदा जीवित हैं। जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, अर्थात उस प्रभु यीशु के द्वारा जो मनुष्य रूप को धारण करके इस जगत में आया था। अब उसी का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है और उसी के द्वारा हम जिलाए जाते हैं। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। भले ही हमारा यह भौतिक शरीर नाशवान है, परंतु जब यह भौतिक शरीर नाशवान दशा में बोया जाएगा, तभी तो हम स्वर्गीय देह को पाकर अविनाशी रूप में जी उठेंगे। तो भी हमारा यह भौतिक शरीर व्यर्थ नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं, ताकि हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, तथा हमारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए हमें देह के कुकर्मों से उसे भ्रष्ट नहीं होने देना है, बल्कि उसे पवित्र आत्मा के स्वाधीन रखना है, ताकि उस शरीर को हम जीवित रख सकें और उसको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, क्योंकि यही तो हमारी आध्यात्मिक सेवा है। परमेश्वर सदा क्रोध करने वाला नहीं, उसका अनुग्रह और प्रेम हमारे लिए ही उमड़ता है। उसी की प्रेम दया हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है, मन फिराव को सिखाती है, और उसका पवित्र आत्मा हमें मरे हुओं में से जिलाता है। बस हमें उसकी वाणी को, उसके शब्द को सुनना है और उस पापमय जीवन के अंधेरी कब्र में से बाहर आकर प्रभु यीशु के पास आना है, क्योंकि यूहन्ना 5:25 के अनुसार जो प्रभु यीशु का शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।